बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 बेटा हम स्टडी कर रहे हैं और इसका लास्ट टाइम हमने टॉपिक सेकंड जो है स्केयर रूट एंड क्यूब रूट जो है वो डिस्कस किया था, उसको स्टार्ट किया हुआ है और उससे रेलिवेंट एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 किए थे। आज इस लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In this lesson, we will study how to find the square root and cube root and how we can solve the problem related to the square root and cube root and check whether the number is prime or composite. अच्छा बेटा, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये स्टार्ट में ही हमने ये चेक किया था, डिस्कशन की थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और उसके साथ साथ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और कैसे हम किसी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो आज उसको डिफरेंट मेथड से हम डिस्कस करेंगे। एक मेथड हम ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाता है। आज इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मोर एडवांस है और ये किसी भी प्राइम नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है या कंपोजिट है, और उस मेथड को जो है वो हम ट्रायल डिवीजन कहते हैं। तो इसको आज हम स्पेशली हमारा मेजर कंसर्न भी इस लेक्चर में यही होगा कि हम ट्रायल डिवीजन मेथड से कैसे किसी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एक्सरसाइज 1A है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। अब देखिए इसमें हमें जो है वो एरिया बताया हुआ है, एक स्क्वायर शेप में फोटो फ्रेम है, उसका एरिया बता दिया है। वो कहते हैं आप इसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो एरिया का फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला एल स्क्वायर होता है। अब इसमें आपने करना क्या है, जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो आपने पुट कर देनी है। देखिए एरिया बताया हुआ है 250, तो एरिया की जगह पे आपने 250 पुट कर देना है। तो एरिया की जगह 250 आ जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उलट होते हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो आप बोथ साइड से स्क्वायर ले लें, और अगर आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आपने बोथ साइड से स्क्वायर रूट ले लेने, क्योंकि यहाँ से हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्योंकि लेंथ का जब हमें पता होगा तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। 250 की स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो 15.811 मीटर जो है हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेकिन हमने लेंथ नहीं फाइंड करनी थी, बेसिकली हमने यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना था। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4L। तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए होती है, इसलिए हमने यहाँ से लेंथ फाइंड की। अब आपने ये लेंथ की जो वैल्यू आई है 15.811, इसे आपने यहाँ लेंथ की जगह पे पुट कर देना है। देखिए ये 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 15.811 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.244। लेकिन उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो आंसर है करेक्ट होना चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक। यानी 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। तो इसे अब आपने राउंड ऑफ कर देना है 1 डेसिमल प्लेस तक। अब देखें 2 के बाद ये 4 है तो ये एज इट इज़ राउंड ऑफ होगा 63.2 मीटर हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो कहते हैं एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम जो है वो 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इस बॉक्स का जो है वो एरिया फाइंड करना है, वो भी वन साइड का, जस्ट वन साइड का। अब देखिए ये जो बॉक्स है हमारे पास, ये एक क्यूबिक बॉक्स है। क्यूब की ऑल साइड जो है वो इक्वल होती है और उसके अगर एक फेस को हम किसी भी फ्रंट फेस को देखें तो वो स्क्वायर शेप में होती है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमें जो एरिया फाइंड करना है वो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम गिवन है, एरिया ऑफ वन साइड फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो चीज़ गिवन होती है सबसे पहले आपने उसी का फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो एल क्यूब होता है। अब वॉल्यूम की वैल्यू बताई हुई है तो वॉल्यूम की जगह पे आपने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देनी है। 2197 इज इक्वल टू एल क्यूब। अब यहाँ देखिए क्यूब आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर था, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने बोथ साइड से स्क्वायर रूट ली थी। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड से क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट जब हम कैलकुलेटर से लेंगे तो 2197 की क्यूब रूट जो है वो 13 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर आ गई।
यानी क्यूब जो बॉक्स है क्यूब शेप में, उसकी एक साइड की लेंथ हमें मिल गई, लेकिन हमें लेंथ नहीं चाहिए थी। वो कहता है एरिया फाइंड करें वन साइड का। तो वन साइड अगर एक किसी भी फेस को देखें तो वो स्क्वायर शेप में होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, एल स्क्वायर होता है। जस्ट आपने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 13 पुट करनी है, 13 का स्क्वायर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, इस आंसर में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें यूनिट लाजमी लगाया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना यूनिट लगाते हुए जो है वो मिस्टेक कर देते हैं या बिल्कुल लगाते ही नहीं है। तो एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। अब देखिए लेंथ सेंटीमीटर में थी तो एरिया का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अगर लेंथ मीटर में है तो फिर जो एरिया बनेगा वो मीटर स्क्वायर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये मेजर कंसर्न था आज हमारा इस टॉपिक में, इस लेसन में जो है वो हम स्पेशली फोकस करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। और ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम चेक करते हैं। लेक्चर फर्स्ट में भी हमने प्राइम और कंपोजिट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, और उसमें हमने ये मेथड भी डिस्कस किया है कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है। लेट्स रिकैप। देखिए ये हमने फर्स्ट लेसन में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो डिटरमाइन whether a number is prime or composite, check its divisibility by all the prime number before it। यानी अगर हमें ये देखना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो उस नंबर से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन सब से हमने उसे डिवाइड करके चेक करना है कि वो उन प्राइम नंबर पे डिविजिबल है या नहीं है। अगर तो वो किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट है। और अगर वो उससे पहले जितने भी प्राइम आ रहे हैं उसमें से किसी पे भी वो डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है वो खुद भी प्राइम नंबर है। अच्छा यहाँ स्पेशली एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ हम बात करते हैं डिविजिबल की या डिविजिबिलिटी की, तो इसका मतलब होता है कि जब किसी नंबर को किसी नंबर पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 मिले तब हम कहते हैं कि वो नंबर उस नंबर पे डिविजिबल है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो 4 है वो डिविजिबल है 2 पे, इसका मतलब है 4 को अंदर रख के जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। ठीक है। अच्छा ये तो था, हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। लेकिन बेटा इसमें कन्फ्यूजन ये होती है, प्रॉब्लम फेस हमें ये करना पड़ता है कि जब हमारे पास लार्ज नंबर आ जाता है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास 1029 आ गया। अब 1029 तक सारे प्राइम नंबर लिखना और फिर 1029 को उन सारे प्राइम से चेक करना, उनकी डिविजिबिलिटी चेक करना, ये कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकन है। तो इसलिए ये जो है हम एक और मेथड आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम ट्रायल डिवीजन कहते हैं। ये वेरी सिंपल और वेरी इजी है और शॉर्टकट मेथड है। तो इससे हम किसी भी नंबर को जो है विद इन सेकेंड्स जो है वो हम चेक कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। इसे ट्रायल डिवीजन कहते हैं। ट्रायल डिवीजन क्या है इसे हम डिस्कस करते हैं। To determine whether a number n is prime or composite, check its divisibility by all the prime number before square root n। देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि अगर आपने चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है तो आपने उस नंबर से पहले पहले जितने भी प्राइम आ रहे हैं उन सब से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लेकिन अब हम एक और टेक्निक, एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे ट्रायल डिवीजन कहते हैं। इसमें बेटा आपने उस नंबर की स्क्वायर रूट लेनी है, स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आएगा वहां तक आपने सारे प्राइम नंबर लिखने हैं और उनसे उसकी आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लेट्स सपोज आपके पास नंबर है 1029, तो अब आपने 1029 तक सारे प्राइम नंबर नहीं लिखने, बल्कि आपने क्या करना है उस 1029 के लिए नहीं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आए, लेट्स सपोज 20 आ जाता है, 29 आ जाता है, 21 आ जाता है, तो 21 आया है तो 21 तक आपने सारे प्राइम लिखने हैं। वो जितने भी प्राइम आते हैं उनसे आपने उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्ट है 667। वो कहते हैं चेक करके बताएं कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। अब देखिए 667, अगर इसको मैं वैसे नॉर्मल मेथड से चेक करने बैठूं तो मुझे 667 तक सारे प्राइम निकालने होंगे पहले। ये तो बहुत सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे और फिर इन सब से बारी बारी मुझे चेक करना होगा कि 667 किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो ये बहुत टाइम टेकन है। इसका अल्टरनेट मेथड जिसे हम ट्रायल डिवीजन कहते हैं वो ये कहता है कि आप इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट 667 के जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 25.8।
अब आपने करना क्या है, इस 25.8 तक सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 25.8 तक प्राइम नंबर अगर हम देखें तो 25 से पहले पहले जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर आता है वो 23 आता है। तो अब आपने 2 से लेके 23 तक सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। और इन्हीं प्राइम नंबर से आपने 6, 6, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यानी बारी बारी आपने 6, 6, 7 को इन सारे प्राइम नंबर पे डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये किसी इनमें से किसी प्राइम पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो वो इनमें से किसी एक भी प्राइम नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो कंपोजिट नंबर है, और अगर इनमें से वो किसी भी प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होगा। तो ये बेटा है ट्रायल डिवीजन मेथड इसको कहते हैं। ये वेरी इजी वेरी सिंपल है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी नंबर को अगर आपने चेक करना है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, जस्ट आपने उसकी स्क्वायर रूट लेनी है। स्क्वायर रूट का जो भी आंसर है वहां तक आपने सारे प्राइम नंबर लिख लेने हैं, और फिर आप उसी नंबर को बारी बारी जो प्राइम नंबर आपने लिखे हुए हैं उनसे आप डिवाइड करके चेक करते जाएं। अगर तो वो किसी एक नंबर पे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और पॉइंट में आंसर आता जाए, नहीं, डिविजिबल की बात हो रही है। डिविजिबिलिटी की जब भी बात होगी इसका मतलब है रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए। तो अब जब हम इसको बारी बारी डिवाइड करते हैं, 6, 6, 7 को पहले 2 पे डिवाइड किया, फिर 3 पे किया, फिर 5 पे किया, फिर 7 पे किया, 11 पे किया, 13 पे किया, इस तरह बारी बारी हम डिवाइड करके चेक करते जाते हैं। तो ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होता 19 तक। लेकिन जब हम इसे 23 पे डिवाइड करते हैं तो ये 23 पे डिवाइड हो जाता है, वहां पे जाके इसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। 6, 6, 7 को आप अंदर रखें, कैलकुलेटर आप अगर उठाया हुआ है तो आप लिखें कैलकुलेटर पे 6, 6, 7 डिवाइडेड बाय 23, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29, यानी एग्जैक्ट होल नंबर आंसर आ जाएगा। जबकि बाकी आप किसी भी नंबर पे 13 पे 17 पे 19 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। जब आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यानी रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा। क्योंकि जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो ऊपर जो क्वोशिएंट होता है वो होल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 677। अब इसको भी चेक करना है कि प्राइम है या कंपोजिट है। तो सिंपल आपने इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी है। अब इसकी स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 26। अब आपने करना क्या है, 26 तक सारे प्राइम नंबर लिख लेने हैं। तो 26 से पहले पहले जो प्राइम नंबर है वो वही अगेन 23 तक आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। अगेन आपने 677 को बारी बारी चेक करना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13, 17, 19 एंड 23, और चेक करना है कि क्या इनमें से ये किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो वो इनमें से किसी पे भी डिवाइड नहीं होता तो फिर ये प्राइम नंबर होगा, और अगर इनमें से किसी एक पे भी वो डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो ये इनमें से किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, सो इट इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट है। दोबारा इसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे, इसी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का आंसर 44 आ गया, 44.9। तो 44 तक सारे प्राइम नंबर आपने लिखने हैं। तो 44 से पहले जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर आता है वो 43 आता है। तो 43 तक आप सारे प्राइम नंबर लिख लें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे आपने 43 तक जितने भी प्राइम हैं, अच्छा सिर्फ प्राइम नंबर लिखने हैं आपने। और फिर आपने 2021 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है सिर्फ इन्हीं प्राइम नंबर से जो आपने यहाँ लिखे हुए हैं। यानी बारी बारी आपने 2021 को पहले 2 पे डिवाइड करना है, फिर आपने 3 पे डिवाइड करके देखना है, फिर 5 पे डिवाइड करके देखना है, और चेक करना है कि कहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आता है। यानी अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करेंगे 2021 को 2 से, तो आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। जब आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो फिर हमारा आंसर जो है वो होल नंबर में आता है। इन शॉर्ट, अगर इन अदर वे में आपको कहूँ तो आपने बेसिकली ये चेक करना है कि इसका कोई फैक्टर है या नहीं है। तो बेसिकली हमने इसका फैक्टर ही फाइंड करना होता है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं दैट हैव ओनली वन फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, यानी उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद वही नंबर होता है। इसके अलावा उनका और कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी और किसी भी नंबर पे वो डिवाइड नहीं होते। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, बारी बारी चेक करेंगे, तो ये जो है 43 पे जाके डिवाइड हो जाता है। 2021 को जब हम 43 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। लास्ट इसका डी पार्ट है 2027।
अगेन इसकी आप स्क्वायर रूट लेंगे, 45 स्क्वायर रूट आ गई तो 45 तक आपने सारे प्राइम नंबर लिख लेने और बारी बारी आपने चेक करना है 2027 को इन सारे प्राइम से कि कहाँ पे ये डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो वो इनमें से किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो प्राइम होगा, और अगर किसी पे डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जब हम इनको चेक करते हैं कैलकुलेटर से तो ये जो है किसी भी प्राइम नंबर पे जो है वो डिवाइड नहीं होता, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये बेटा आज हमारा जो है लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था, फर्स्ट एक्सरसाइज 1A, उसके बेसिकली दो टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक 1.1 प्राइम नंबर थे और सेकंड जो टॉपिक था 1.2 स्केयर्स, स्केयर रूट, क्यूब रूट थी। इस पे बेसिकली सारी एक्सरसाइज में हमने जो है वो प्राइम और कंपोजिट को डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, इंडेक्स नोटेशन, और उसके बाद जो है हमने फर्दर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी, स्केयर रूट, क्यूब रूट, और उससे रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बेटा ये इसको मैं सम अप करता हूँ, आपने याद रखना है प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, और इन अदर वे वी कैन से दैट द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी अदर नंबर, यानी वो किसी और नंबर पे, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करना है और प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपके पास एंड पे 1 ना आ जाए। और जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो अपने आंसर को इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, और किसी भी नंबर को अगर आपने चेक करना है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है तो जस्ट आपने उसकी स्क्वायर रूट लेनी है। स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आता है, 20 आया, 30 आया, 21 आया, वहाँ तक उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे आपने लिख लेने हैं। फिर उसी नंबर की जिसको आप चेक करने जा रहे हैं कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, उसकी डिविजिबिलिटी आपने उन सारे प्राइम नंबर से चेक करनी जो आपने लिखे हुए हैं। अगर तो वो उनमें से किसी एक प्राइम नंबर पे डिवाइड हो जाता है, यानी डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, मतलब जहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो नंबर जो है वो कंपोजिट होगा। अगर वो उन सारे प्राइम्स में से किसी पे भी डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर है। तो ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए, इसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो फर्दर तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट में आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।